कृष्णा हरे हरे। तो रामन काहू मारते नाय हत्यारे राम, अपने ही आप मर जाओगे भैया करे करे खोटे काम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली भागवत महापुराण की जय। तो देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, उससे पहले बड़े भाव से ठाकुर जी को बुलाना पड़ेगा, प्रभु को। और जब भगवान आ जाएंगे तो माताओं बहनाओं फिर ये सभा शोभायमान हो जाएगी। इसलिए बड़े भाव से ताली बजाते हुए प्रभु को बुलाएं। आज भगवान राम की कथा है। अभी आप राम जन्म के बारे में श्रवण कर रहे थे, तो सभी भाव से बुलाएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम देखिए, भाव से ताली बजा के बोले, सभी भगवान को बुलाएं। और जब वो प्रभु आ जाएंगे फिर ये सभा शोभायमान हो जाएगी। तुम राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। तुम राम रूप सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आए हुए भक्तगण एवं कथा पंडाल में बैठी हुई प्यारी प्यारी मेरी माताएं एवं बहनें, संत समाज, पूछ लो एक बार, उधर बता दो भैया, आचार्य एवं समस्त हमारे संगीताचार्य सभी को मेरा व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्त सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा को चलते हुए आपकी पावन नगरिया ग्राम खड़गपुर में आज 5वां दिन है। एक बात और बताएं भक्तों, जिस जगह में भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, वो जगह ही नहीं, उस जगह का कण कण भी पवित्र हो जाता है। कथा की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। कथा की बड़ी महिमा बताई गई है और कथा हमें ऐसे ही श्रवण करने को नहीं मिलती है। संत तो यहां तक कहते हैं, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। बड़ी कृपा, भगवत कृपा होती है हमारे ऊपर, तब हमें कथा श्रवण करने को मिलती। तो आइए आज हम 5वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। रात में हमारे बिहारी जी का अवतार होगा, कृष्ण जन्म होगा रात्रि में, इसलिए कृष्ण जन्म से पहले सूर्यवंश में भगवान श्री राम के जन्म की कथा जरूर होनी चाहिए। इसलिए आज हम थोड़ा राम कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, कुछ लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं कि राम बड़े या फिर कृष्ण बड़े। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है श्रोताओं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके चपल विशेष हैं, उनके नैन गंभीर हैं। किनके नैन गंभीर हैं? भगवान राम के, और उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम ने धराधाम पर आकर के हमें मर्यादा का पाठ सिखाया। भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ में कैसे रहना चाहिए, पत्नी के साथ में कैसे रहना चाहिए, ये सब भगवान राम ने हमें सिखाया। तो रामायण कहती है कि राम के किए हुए को करो, और राम और कृष्ण में इतना ही अंतर है, राम ने जो किया है उसे करो, और मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने जो गीता में गीता का ज्ञान दिया है, कृष्ण के कहे हुए को करो तो कल्याण हो जाएगा। एक बात बताएं, अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, महाराज दशरथ एक संतानहीन राजा थे। 3 पत्नियां, कोई संतान नहीं हुई। और एक बात बताएं, कहा भी है किसी ने, नैन बिना देही है सोनी किला, कहा जापे तोप न खाई, और बालू को महल कबऊ न रुके, और बिना परेज की नाय दवाई, वो घर कबऊ न पनप सके, जा में बालक चोर चटोर लुगाई, और वे हैं नीच महापापी, जो झूठी बात पे देते हैं गवाही। श्रोताओं, घर में यदि सब कुछ हो लेकिन एक संतान नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो उस घर की शोभा नहीं होती। राजा दशरथ को संतान की चिंता कब से हुई? जब शिकार खेलने गए, झाड़ी में छिपा हुआ हिरण कहने लगा, राजा दशरथ तू मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि तू संतानहीन राजा है। तब राजा दशरथ ने यज्ञ किया और
देखिए, आज भगवान प्रकट हुए, तस्मई का थाल लेकर के राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को वो खीर खिलाई और उसके प्रभाव से समय आने पर तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। तो भगवान राम का जन्म तो हो गया था। अभी उससे आगे के प्रसंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बता दूं, जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो सभी खुशी मना रहे थे, देवता खुश थे, लेकिन एक शख्स रो रहा था। एक शख्स रो रहा था। वो रो रहा था, वो कौन था? देखिए, चंद्रमा रो रहा था महाराज। भगवान राम ने जब जन्म लिया, अवतार लिया, तो चंद्रमा रो रहा था। चंद्रमा क्यों रो रहा था? चंद्रमा इसलिए रो रहा था, कह रहा था, प्रभु तुमने दिन के 12 बजे अवतार लिया है, अवतार ही लेना था तो मेरे पहर में अवतार क्यों नहीं लिया? भगवान श्री राम ने चंद्रमा से पालना में से ही कांटेक्ट किया और कहा, भैया अब के बार मैंने सूर्य के पहर में दिन के 12 बजे जन्म लिया है और अगला अवतार जब मैं लूंगा, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा द्वापुर में, तो चंद्रमा भैया तेरे ही पहर में आऊंगा रात के 12 बजे। श्रोताओं, राजा दशरथ के आंगन में बड़ी खुशियां मनाई गई, गाजे बाजे बजे, बधाइयां गाई गई। तो आइए बड़े भाव से हम और आप सभी बधाई बोलेंगे। भगवान का जन्म हो गया है। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो बाजे बधैया, बाजे से नैया, बाजे बधैया, बाजे से नैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे, कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया। अरे राजा लुटाए रहे अन धन सोना, राजा लुटाए रहे अन धन सोना, दशरथ लुटाए रहे और मैया लुटाए रही रुपैया, अवध में बाजे बधैया। मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे। जगमग जगमग थी, जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग बाजी रही है सहनैया, अवध में बाजे बधैया। बाजी रही है सहनैया। हरि बोले।
दशरथ घर जन में राम, ओ राम अयोध्या छाए रही फूलन में। अरे कौन सी रानी के चरत भरत भय, कौन सी रानी के, अरे किन के लक्ष्मण राम, हो राम अयोध्या छाए रही फूलन में। भैया जो भागवत में माताएं बहनाएं आई हैं, भाई लोगों हाथ बांध के मत बैठो, भाव से ताली बजा के बोलो। भगवान का जन्म हो गया है, इस पांडाल के लिए अयोध्या बनाओ। दशरथ घर जन में राम, अरे राम अयोध्या छाए रही फूलन में। अरे के कई सुमित्रा के चरत भरत भय, के कई सुमित्रा के चरत, और कौशल्या जी के राम, अरे राम अयोध्या छाए रही फूलन में। बोलिए राम लला सरकार की। याद रखना, इस प्रकार से भगवान